जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं हूं चित्रंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज चैनल ट्रू न्यूज TNBR। दोस्तों, आज की इस खबर की शुरुआत में ज्योतिबा फुले के इस कथन से करते हैं, जिसमें उन्होंने कहा है, पोंगा पंडितों का ज्ञान उनके ज्ञान पर नहीं बल्कि शूद्रों की अज्ञानता पर टिका हुआ है। जिस दिन शूद्र अपने विवेक, सोच और तर्क शक्ति का उपयोग करना शुरू कर देगा, उस दिन इन पोंगा पंडितों के द्वारा काल्पनिक गप और कथाओं के द्वारा निर्मित किए गए किले धराशायी हो जाएंगे। इन्होंने समाज के अंदर अंधविश्वास तथा कपोलकल्पित कहानी, ईश्वरवादी परंपरा को बहुत गंभीरता से अध्ययन किया है और गंभीरता से अध्ययन के बाद इन्होंने जो पाया अपने विचारों के माध्यम से प्रस्तुत किया। ईश्वरवादी परंपरा वो है जिसके माध्यम से महज लोग गुलाम ही बन सकते हैं। ईश्वरवादी परंपरा, मनुवादी परंपरा गुलाम बनाने का द्योतक है, गुलाम बनाने का प्रतीक है। जो ईश्वर में विश्वास करता रहेगा, जो ईश्वरवादी परंपरा में भाग भरोसा में विश्वास करता रहेगा, वो व्यक्ति और उसका परिवार कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता है, कभी भी सफल नहीं हो सकता है। उसे अपने कर्मों पर बढ़ना पड़ेगा। जो लोग स्वाभिमान की जिंदगी जीना चाहते हैं, उसे मनुवादी नहीं अम्बेडकरवादी होना चाहिए। और उन्होंने अपने विचार में इस बात को प्रस्तुत किया है और कहा है कि शूद्रों को गुलाम बनाने की परंपरा, जिसे मनुवाद कहते हैं, गुलाम बनाए रखना, यही मनुवाद का सिंबल है, यही मनुवाद का मिशन है, यही मनुवाद का मूल मकसद है। और जो लोग अम्बेडकरवाद को अपनाया और अपने जीवन में उसे आत्मसात किया, वो व्यक्ति कभी अपमानित नहीं हुआ, क्योंकि उसके पास में तर्क शक्ति होती है और अन्याय के विरुद्ध में बोलने की सामर्थ्य होता है और अन्याय के विरुद्ध में वो व्यक्ति बोलते हैं। देखिए इस ट्वीट के माध्यम से। अगला खबर सूरज कुमार बौद्ध के ट्वीट से लिया गया है, जिसमें इन्होंने अपने ट्विटर के माध्यम से बताया है और कहा है कि यूपी के भदोही में एक अध्यापक की बहुत ही बर्बरतापूर्वक हत्या कर दी गई है तथा उनके हाथ पैर को बांध करके और तालाब में उनको गाड़ दिया गया था। इसमें इनकी गलती यह थी कि ये अनुसूचित जाति के थे और अनुसूचित जाति के शिक्षक होकर कुर्सी पर बैठा करते थे। चलिए हम अगले ट्विटर की ओर बढ़ते हैं और आपको बताते हैं, ये जो अगला खबर है ये उमेश चंद्र जी के माध्यम से है, जो अपने ट्वीट में बताते हैं, लिखते हैं कि देश का 85% मूल निवासी समाज ब्राह्मणवादियों का जातीय स्तर पर गुलाम है, लेकिन इतना भी नहीं कि वे अपनी सत्ता इन ब्राह्मणवादियों के हाथ में दे दे। पूर्ण बहुमत की सरकार बनाए, इतना भी ये गुलाम नहीं है, इनका कहने का मतलब है। और आगे कहते हैं कि ये सब मामला ईवीएम का है, अर्थात ये सब ईवीएम के खेल की वजह से ऐसा हुआ है। लेकिन नेताओं को इसके बारे में कुछ पता नहीं, लेकिन मैं बताता हूं कि नेताओं को सब पता है। नेता को सब मालूम है कि ईवीएम के द्वारा क्या हो रहा है। परंतु ये जो नेता है, जिनको नेतृत्व को आपने स्वीकारा है, ये सच बात है कि आपके नेतृत्व में ये विश्वास नहीं करते हैं। ये जितने भी अनुसूचित जाति के या जितने भी 85% के नेता हैं, जिनको हम अपने नेता के रूप में स्वीकार करते हैं, सच बात यह है कि ये जो है अपने समाज को बंधक रखने का प्रयास करते हैं और अपने समाज की दलाली करते हैं। अगर इनको अपने समाज से, अपने समाज के दुख सुख से लेना देना होता, तो इन जितने भी 85% के नेता हैं, इनको सड़कों पर ही रहना चाहिए था और तब तक जब तक कि ईवीएम बैन ना हो जाए। मैं मानता हूं
कि बीजेपी ईवीएम की खेल खेल रही है। मैं मानता हूं कि इलेक्शन कमीशन, ईडी, सीडी सब कोई उसके पक्ष में है, सब कोई इसके हाथ में है, परंतु सड़क किसी के हाथ में नहीं है। आप अगर तमाम लोग, यहाँ के 85% लोग अगर उसके नेतृत्व करने वाले नेता अगर सड़क पर उतर जाएंगे तो मैं वादे के साथ कहता हूं कि 24 घंटे के अंदर भी ईवीएम बैन हो सकता है। परंतु यहाँ के जो विपक्षी नेता लोग हैं, यहाँ के जो दलाली नेता लोग हैं, जो दलाली करते हैं, वे नहीं चाहते हैं, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर उनकी राजनीतिक दुकानें बंद हो जाएंगी। नेता लोग बहुत धूर्त होते हैं, पब्लिक को भी समझना होगा, और वैसे लोगों को जिनको आप नेता मानते हैं उनको सबक सिखाना होगा। देखिए इस ट्वीट के माध्यम से इन्होंने जो कहा है, इस ट्वीट को आप देख लीजिए। और अगला खबर जो है ये BR शखवार के ट्वीट से है, जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह के एक तस्वीर पर गुरु गोविंद सिंह की जो कथन है, उस कथन के माध्यम से बताने का प्रयास किया है, जिसमें इन्होंने बताया है और कहा है कि तेल के डब्बे में कोहनी तक हाथ डालो। ये गुरु गोविंद सिंह का कहना था कि तेल के डब्बे में कोहनी तक हाथ डालो, फिर वही तेल से सना हुआ हाथ तिल के बोरी में डालो। हाथ निकालने के बाद जितनी तिल आपके हाथों में सटेंगी, उतने बार भी अगर कोई ब्राह्मण कसम खाए तो उनकी बातों पर यकीन मत करना, इसलिए कि वे कभी सच नहीं बोल सकते और आपके हित के बारे में नहीं सोच सकते। यही कारण था कि एक समय था जब भारत में ब्राह्मणों को न्यायाधीश बनने पर बैन थी, और यह कहा गया था कि ब्राह्मणों के अंदर में न्यायिक चरित्र नहीं होता है। आइए अब और आगे देखते हैं। और यह जो ट्वीट है ये RJD के ट्विटर हैंडल से आया है, जिसमें एक तरफ अक्षय कुमार, मोदी जी के प्रिय भक्त, और दूसरी तरफ सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी हैं। अक्षय कुमार जी 2012 में जब कांग्रेस की सरकार थी और पेट्रोल का दाम यूं लगभग 50 रुपये के आसपास में था, तब इन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि अब वो समय आ गया है जब भारत के लोगों को अपनी घर में रखी हुई पुरानी साइकिल को निकाल करके उसका उपयोग करें, क्योंकि अब यहां पेट्रोल का दाम आसमान छूने वाला है। 50 रुपया उस समय उनको बहुत महंगा लग रहा था 2012 में, मुझे भी मानना है महंगा था, परंतु आज जो 112 रुपये हो गए हैं, ये अक्षय कुमार को महंगा नहीं लग रहा है। इसी बात को लेकर के 2013 में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी ने ट्वीट कर कहा था, और उन्होंने बताया था, कहा था कि अब भारत की स्थिति ऐसी हो गई है कि लोग गाड़ी तो कैश से खरीदेंगे, परंतु पेट्रोल डलाने के लिए लोन लेना पड़ेगा। अर्थात पैसा से गाड़ी खरीद लेना ये आसान हो जाएगा, परंतु तेल भराना इतना मुश्किल होगा कि आपको बिना लोन के गुजारा नहीं होगा। आज ये महानायक अमिताभ बच्चन जी पता नहीं शायद इस दुनिया में हैं या नहीं हैं, वो तो उन्हीं को पता होगा कि हैं कि नहीं हैं, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि जहां कहीं भी हैं आप मेरी आवाज़ अगर सुन रहे हो तो थोड़ा सा कुछ शब्द इस पेट्रोल पर बढ़ती कीमत के बारे में अब भी तो बोल करके दिखा दीजिए अगर हिम्मत है तो। और अगला खबर और आखिरी खबर है जो रीना राय के द्वारा ट्वीट करके कहा गया है
कि जब तक हम राजनीति में सफल नहीं होते हैं, हमारे हाथों में सत्ता नहीं होगी, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन संभव नहीं होगा, क्योंकि राजनीतिक शक्ति सफलता की कुंजी है। यह कथन माननीय कांशीराम साहब का है, परंतु आज के 85% को आपसी फूट का नतीजा है कि इस लोकतंत्र में 15% वाले लोग की सरकार होती है और 85% वाले लोग सड़क पर धूल फांक रहे होते हैं। क्योंकि हम अभी भी राजनीति का कीमत अभी भी नहीं समझे हैं। हम वोट की कीमत, हमारा वोट जो होता है उससे जाता है, जो हमारे ऊपर हमारे विरुद्ध हमारे लिए ही हमारे विरुद्ध में नियम कानून बनाता है और जो हमारे हित की नियम कानून है उसको समाप्त करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो हमारे खिलाफ साजिश रचता है हम इसी को वोट देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे न्यूज़ को देखें। आग्रह है, निवेदन है, विनती है, जन जन तक ये खबर पहुंचे, लोगों में परिवर्तन आए, जागृति आए। इसलिए आपका भी ये दायित्व होता है कि इस वीडियो को थोड़ा सा फॉरवर्ड कर दीजिए। जो लोग चैनल पर नए हैं, यूट्यूब में जाइए, TNBR टाइप कीजिए, सर्च कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। ऑल का नोटिफिकेशन को एक्टिव कीजिए ताकि जो भी हमारी वीडियो बने उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम।